जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। एक बार प्रभु सुख आसीना, सुख आसन में बैठे थे। लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने आज तक आपसे कोई ज्ञान की बात नहीं पूछी। आप इतने ऋषि मुनियों को ज्ञान दे रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, तो मुझे भी कुछ जानने की आकांक्षा है। और ये पहली बार पूरे रामायण में लक्ष्मण जी पूछते हैं और राम जी उत्तर देते हैं। यूं कहें कि भगवान राम उपदेश देते हैं। पूरे रामायण में यही जगह है जिस उपदेश को श्री राम गीता के नाम से जानते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, मोहि समुझाई कहूं सोई देवा, हे देवता, मुझे समझाकर वो कहिए, सब तज करऊं शरण रज सेवा। सबका परित्याग करके आपके चरणों की सेवा कर सकूं, ऐसा मुझे बताइए, क्या करूं? कहूं ज्ञान विराग अरु माया। ये तो कहिए कि जैसे आपकी भक्ति कर सकूं, चरण सेवा में लगा रहूं, ऐसा तो बता ही दीजिए उपाय। लेकिन कहूं ज्ञान विराग अरु माया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है, ये मुझे स्पष्ट बताइए। और आगे कहा, कहूं सुभगति करहूं जहि देवा, कि मुझे भक्ति बताइए, किस भक्ति से आप प्रसन्न होते हैं, मैं वही करूं। तो भगवान बड़े शांत हुए और उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं बहुत थोड़े में बता रहा हूं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, कि ईश्वर जीव का भेद प्रभु मुझे समझा कर कहिए। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। जीव और ईश्वर का भेद समझ में आ जाए तो मोह भ्रम अपने आप मिट जाएगा। तो भगवान ने उत्तर देना शुरू किया कि थो रही मह सब कहूं बुझाई। हे लखन जी, थोड़े नहीं सब समझाकर आपको कह रहा हूं। सुनहु तात मति मन शिथिलाई। हे तात, मति मन और चित्त, ये तीनों लगाकर सुनो, केवल मन लगा के नहीं। मति मन चित्त, संपूर्ण हृदय से, पूरे दिल से मन के विचारों को इकट्ठा करके और पूरे चित्त को भी इसमें लगा दो, तो ये समझ में आएगा। तो बताया कि पहले कि माया क्या है। मैं अरुणोर तोर ते माया, जेहि बस किन्ह जीव निकाया। मैं और मोर, तेरा और तुम्हारा, मेरा और मैं, ये माया है जिसने पूरे जगत को अपने वश में किया है। इस संसार में न कुछ मैं है और न कुछ मेरा है, और न कुछ तुम हो और न कुछ तेरा है। लेकिन भ्रम यह है कि मैं हूं और ये मेरा है। इसे सरल भाषा में समझ ले कि कहा कि मैं और मोर तोर ते माया। माया का अर्थ होता है जो है नहीं है, जो है भी और नहीं है का जो आभास दे, है की जो प्रतीति दे, है का जो अनुभव कराए, लेकिन कुछ ना हो। जैसे संसार के सुख, संसार के जितने सुख है ये सब क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए मिठाई खाने का मन किया, खा लिए, थोड़ी देर ठीक लगा,
फिर थोड़ी देर के बाद चाहिए। मतलब वो मिठाई का स्वाद है और नहीं भी है थोड़ी देर के बाद। जो स्थायी नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो सनातन नहीं है, वो माया है। जो पल पल क्षण क्षण बदल रहा है, वो माया है। और हम उस बदलते हुए को कहते हैं कि मैं। कभी आपने किसी साधु और पहुंचे हुए फकीर को छोड़ के ये सुना कि वो कहे कि मैं दिव्य आत्मा हूं? वो तो कहेगा मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं मंत्री जी हूं, मैं राजा साहब हूं, तो मैं क्या हूं? मैं, ये जो मैं है, जो नहीं है। आप डॉक्टर नहीं है। ये शरीर थोड़ी देर के लिए डॉक्टरी का काम कर रहा है, जो नाशवान है, अभी नष्ट होने वाला है। और कहते हैं मैं ये हूं, मैं राजा, मैं बहुत बड़ा डॉन, बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े पैसे वाला मैं हूं। आप कहां हैं? ये सब मिटने वाली चीजें माया है, जो है ही नहीं और है जैसा लगाती है। अनुभव तो सच सच का होता है, अनुभव तो सुख दुख सब कराता है, लेकिन है झूठा। तो मैं और ये मेरा मकान, मेरा दुकान, अगर मेरा है तो हम हमेशा अपने पास रखें। आज तक कोई रख पाया है? ये जमीन किसका? ये किसका? सरकार का है। जहां ये कथा हो रही, किसकी जमीन है ये? सरकार की है, किसी आदमी की है? सरकार की है। चलो, किसी आदमी का कभी तो रहा होगा। और आदमी का हो तो कागज अगर देखेंगे तो 100 साल 50 साल इस आदमी का नाम लिखा है, पिछले 100 साल किसी और आदमी का लिखा है, 1000 साल पहले किसी और आदमी का लिखा है। किसका ये? किसी का नहीं है। ये जमीन है बस, सब भगवान का है। सब भूमि गोपाल की, किसी का नहीं है। नाम चढ़ते हैं, उतरते हैं, लोग आते हैं, चले जाते हैं, जमीन वहीं बनी रहती है। तो मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा सामान, मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा एमएलए, ऐसा भी कहते हैं लोग। चाय से ज्यादा कितली गर्म रहती है। एमएलए बेचारा व्यवहार संभल के करेगा, लेकिन वो जो भतीजा है वो सिर फोड़ के आ जाएगा कि मेरे चाचा एमएलए। तो मैं और मोर तोड़ते माया कि मेरा ये और ये तेरा, तेरे पास क्या छोटी सी झोपड़ी। और बंबई में तो खूब चलता है भाई कि कहां रहते हैं, तो बोले बांद्रा में रहते हैं, बहुत बड़ा बंगलो है। मतलब ये स्वर्ग से आया है सीधे, ये आदमी हो नहीं सकता। बंबई के लोगों के लिए जो बेचारे नाला सोपारा में रहते हैं और विरार में, जो उसमें भी बड़े बिल्डिंग में रहते हैं, उनको छोड़ दीजिए। जो छोटे छोटे में रहते हैं, कोपचे में नहीं, या खोली में रहते हैं, खोली में जो रहते हैं ऊपर नीचे डबल डेकर बस जैसे, तो उनके बेचारे का सपना रहता है कि एक अपना फ्लैट हो जाए बस। बंबई में एक अपना फ्लैट हो जाए, कुछ नहीं चाहिए भगवान, यही मेरा सपना है। और उसमें भी छोटे छोटे मिलते हैं लोग। किसी से पूछ दिया, उसके चेहरे को देखिए ठीक से, कहां रहते हैं? लोखंड वाला में रहता हूं। अच्छा, मतलब जैसे कि आसमान से टपक के आए। हाँ, नहीं बोले कि नहीं उधर चारकोप में रहते हैं। अच्छा, चारकोप में रहते हैं, कोई खास बात नहीं। लोखंड वाला मतलब कितनी छोटी मानसिकता है इस संसार की। आज ही चर्चा हो रही थी कि पूरे आकाश गंगा में जितना ही ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ग्रह चंद्रमा है, और उससे थोड़ा बड़ा पृथ्वी है, और पृथ्वी से हजारों लाखों गुना बड़ा सूर्य है, और सूर्य से लाखों गुना बड़े तारे हैं, और इतने तारे हैं जिसे गिन ही नहीं सकते। और ये विज्ञान कहता है कि न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, और उसमें न जाने कितने ग्रह हैं, और ऐसे ऐसे सूर्य अनेक हैं, और इससे अनंत गुना बड़े भी सूर्य हैं। ऐसे
ब्रह्मांडों का भी रहस्य खोजा जा चुका है। तो ईश्वर की दुनिया कितनी बड़ी है और उसमें छोटी सी पृथ्वी है। इसमें 3 हिस्सा जल है, एक हिस्से में धरती है, उसमें पर्वत भी है। विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, दुनिया भर के पर्वत है, नदी नाले और जंगल। उस थोड़े में से रहने के लिए कुछ जगह है, तो उसको कहते हैं सप्तद्वीपा वसुंधरा। 7 कॉन्टिनेंट्स बहुत बड़े हैं और बहुत बड़ा है एशिया महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा है और एशिया में भी भारत भी बहुत बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है देखिए, एक कोने से दूसरे कोने जाने में 3 घंटे भी लग सकते हैं जहाज से। कितना बड़ा देश है विशाल भारत। लेकिन अब और देखिए, उस भारत में महाराष्ट्र, क्या खूबी है। एक राष्ट्र में महाराष्ट्र भी है। एक राष्ट्र तो अपने आप में है, लेकिन उसके अंदर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई महानगर। महाराष्ट्र कितना बड़ा है। आप उधर गोंदिया से लेके इधर का देखिए और पुणे साइड आइए या अब गोवा तक जाइए, कितना बड़ा होगा ये मध्य प्रदेश बॉर्डर जाइए, कितना बड़ा महाराष्ट्र है। और उस महाराष्ट्र में मुंबई महानगर, बोले न्यूयॉर्क सिटी के बराबर है ये। कितना बड़ा महानगर है ये। बंबई की शान है कुछ, पूरे भारत में बंबई बंबई है। क्या समझते हैं आप? छोटे मोटे शहर का कोई मिल जाए तो बोले कहाँ रहते हैं, तो बोलेगा हम रहते हैं उरई। अच्छा, ये कहाँ है भाई? और मैं रहता हूं मुंबई, महानगर है। और इस महानगर में भी अगर आप छोटा करें और लिखवा लेना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। महाराष्ट्र में मुंबई और मुंबई के अंदर बोरीवली। कितना बड़ा है बोरीवली। वेस्ट अलग है, ईस्ट अलग है। और उसमें भी ये जो जगह है ये पहाड़ा है, लेकिन देवी का तो सामने देवी विद्यमान है। कोई बोला नहीं मांगे ठाना है इसका नाम, नहीं है, आसपास होगा कहीं। हाँ, आसपास होगा, इसलिए वो अपना लैंडमार्क बता रहे होंगे कि उसके पास। आप समझना, बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं, कोई वैसी कथा नहीं की जा रही है, बड़ी लच्छेदार बात, ये प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं। अब इसके अंदर पूरे देवी पाड़ा में ये ग्राउंड कितना बड़ा है, इतने आदमी बैठे हुए हैं। और उसमें आप जो बैठे हैं वो जगह आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना छोटा अस्तित्व है हमारा। और अहंकार ये है कि मैं कलेक्टर, मैं मिनिस्टर, मैं वो, मेरे पास ये घर है, मैं यहां रहता हूं, मैं बांद्रा में रहता हूं, मेरा एक दुबई में भी फ्लैट है। मैं और मोर तोरते माया, मेरा और तेरा ये रिश्ते भी साथ नहीं जाते, यही माया है। इसका भेद भगवान ने बताया कि माया 2 तरह की है, एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। विद्या माया के द्वारा परमात्मा सृष्टि को रचता है और लोगों को, क्योंकि है तो पूरी माया ही, सृष्टि ही माया है। साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, वो भी माया में ही जीते हैं। ये सृष्टि ही माया है पूरी। लेकिन ये विद्या माया है जो ज्ञान भी देती है, तब भी कराती है, ये परमात्मा की शक्ति है। और दूसरी है अविद्या माया,
तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक माया जो है अविद्या, वो बहुत दुख देने वाली है। जा बस जीव पराब, जितने गलत काम हम करते हैं, जितनी तकलीफें होती है, ये सब अविद्या माया के कारण होती है। और जितने हम श्रेष्ठ कार्य करते हैं, ये भी माया ही है, लेकिन ये सब विद्या माया है। और इतना समझ लेना कि गो गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जान हो भाई। माया रहती कहां है? तो बोली गो गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जान हो भाई। आंखों से जितनी चीजें जहां तक दृष्टिपात हो रहा है, तो बोले इतना ही भीतर है, वो माया नहीं है। तो बोले जह लगी मन जाही, मन की पूरी सृष्टि भी माया है। जितनी परिकल्पना हम करते हैं वो सब माया है। मन भी जो सोचेगा ना, वो सब भी माया ही है। और भी बात बताई कि माया ईस न आप कहो, जान कहिए सो जीव। माया ईश्वर को जो अपना नहीं कहता और जो नहीं समझ पाता, वो जीव है। ये दोनों से अलग है। और जो समझ लेगा उस दिन मोक्ष मिल जाएगी। गुण विषय है, लेकिन मन में आया कि कुछ तो बताए। अब कथा में आगे बढ़ते हैं और भी बातें बताइए कि धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य उत्पन्न होगा और योग से ज्ञान होगा। योग तप करने से ज्ञान होगा। तो भक्ति कैसे करें? तो कहा नौधा भक्ति आप करें, ये समझाया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।